स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज कमोडिटी मार्केट में देखें तो गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 84,000 रुपए के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है फरवरी का वायदा, जिसकी आज एक्सपायरी है, और अप्रैल जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है 84,250 के ऊपर, ये भी नए शिखर पर मौजूद है। चांदी को अगर देखें, चांदी में आज भले ही सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन भाव 96,000 के बेहद करीब जा चुका है, यानी ये भी लाख रुपए से बहुत दूर नहीं है। वापस से इस तरह की संभावनाएं बन रही है। कच्चा तेल देखें तो यहाँ पर दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के नीचे है, और MCX पर भी क्रूड दायरे में है 6,350 के आसपास। वहीं मेटल्स में मिला जुला कारोबार हो रहा है। मेटल्स में सिर्फ जिंक ही आज कमजोर दिख रहा है। नेचुरल गैस आज भी 3% की गिरावट है, 278 रुपए के नीचे फिसल कर आ चुका है भाव। चलिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। किशोर नान्ने हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर सर, सबसे पहले गोल्ड पर बताइए, क्या लग रहा है आपको, इस तेजी के बाद क्या करना चाहिए? मॉर्निंग विश्वमोहन, आई थिंक गोल्ड एक अनसर्टेनिटी का ऐसा अनसर्टेन समय में जो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो एक सेफ हेवन एसेट है। सो आई थिंक ट्रम्प साहब आने के बाद जो ग्लोबल मार्केट्स में जो हलचली मची है और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में जो हलचली मची है कि उनका जो ट्रेड पॉलिसीज को लेकर और किस हद तक ये पॉलिसी सभी उनका अलायंसेस को और एट द सेम टाइम मेनी अदर कंट्रीज को कितना एलिनेट करेगा यूएस से, एंड ये ट्रेड वॉर इस बार किस हद तक लेके जाएगा, उसके ऊपर काफी हद तक चिंताएं बने हुए। सेकंड इज दैट कि जो ट्रेड वॉर के वजह से जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ सकता है, कि खास करके जो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो चाइना से इंपोर्टेड है एंड इंडिया से सर्विसेज इंपोर्टेड है, आई थिंक उनका भी दाम बढ़ सकता है। उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है जो बीच में जो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा था, शायद उसके ऊपर री लुक करने का जरूरत है कि जो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे नहीं आएगा, प्रॉबेबली शायद थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा अगले 3 4 6 महीने में। सो 2 3 क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन वापस सख्त हो सकता है। एंड आई थिंक गोल्ड एज ए इन्फ्लेशनरी हेज एज वेल एज अनसर्टेनिटी के टाइम पे जो सेफ हेवन एसेट है, तो उसके वजह से जो अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड का डिमांड बढ़ा हुआ है, स्पेशली फंड हाउसेस से और लार्ज हेज फंड से। बट उसके साथ साथ जो डॉलर के मजबूती एक है, और ऊपर से अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं गिरेंगे, अगर यूएस में जितना स्पीडीली जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है उतना तेजी से अगर नहीं गिरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर भी रहेगा गोल्ड के लिए। तो हाल फिलहाल के लिए यहाँ से अनदर 7 8% 10% ऊपर जा सकता है। अगेन मोस्ट ऑफ द मार्केट अभी 2950 $3,000 तक भी एंटिसिपेट करके चल रहा है, तो विच विल टेक यू टू अराउंड 92 93,000 रुपीज इन इंडिया। सो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में 84,000 के आसपास में मैं बाइंग का सलाह दूंगा। 84,700 का आप टारगेट रख सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस 83,700 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऑल टाइम हाई के पास गोल्ड खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस थोड़ा टाइट मेंटेन करना चाहिए, और ग्लोबली वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो सावधान रहना चाहिए, और एक्सपोजर्स के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। ट्रिगर्स कम रखें, भाव काफ़ी ज़्यादा है, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, और ग्लोबल जो ट्रिगर्स है उस पर भी नज़र रखें, क्योंकि बाजार किसी भी तरह के मूव दे सकता है, तो एसएल का ध्यान रखिएगा। चांदी क्या लग रहा है आपको, 1 लाख रुपए हो सकती है क्या इस लेग में, किशोर सर? बिल्कुल हो सकती है, 1 लाख से भी ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक हम लोग का जो पहले का एक रिपोर्ट दिया था कि 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक सोना सॉरी चांदी ये साल बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रुपी डॉलर इक्वेशन। तो हमारा अभी भी वो व्यू बरकरार है, 1,25,000 तक इंडिया में 2025 में प्राइसेस देखने के लिए मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आई थिंक 96,600 96,800 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो इवन हाल फिलहाल के लिए करंट लेवल पे या थोड़ा अगर गिरावट मिलता है तो 95,500 के लेवल्स में यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 94,800 के आसपास स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। 1 2 दिन के हिसाब से आप 96,600 के आसपास का आप टारगेट्स मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे मिल जाएगा, बट सिल्वर जैसा वोलेटाइल कमोडिटी है
कि अगर उसमें तेजी आता है तो बहुत जी जी। मतलब बहुत तेजी से इसमें जो बढ़त देखने के लिए मिल सकता है। ओके दिनेश जी, आपकी राय सोने और चांदी पर? जी बिल्कुल, अगर हम नवंबर से देखते हैं तो गोल्ड में अभी तक करीब करीब 15% का गेन आ चुका है। और अगर हम नए साल की बात करते हैं तो जनवरी से टिल डेट मतलब करीब करीब एक महीने में ये 10% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। 73,500 के लो से अभी ये 84,250 के आसपास आ चुका है। और ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि शाम के सत्र तक ये 84,700 के लेवल भी छू सकता है। करीब करीब 84,050 के आसपास बाइंग रिकमेंडेड है। ऊपर में यहाँ से 600 से 700 रुपए का मूव आ सकता है और 83,650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बट जैसे किशोर सर ने कहा है अभी कि वोलेटिलिटी का दौर है और बहुत हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना चाहिए। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पर रुकावट ले सकता है और सिल्वर में मोमेंटम अभी बरकरार रह सकता है। 95,450 के आसपास के मेरे हिसाब से बाइंग लेवल बन सकती है। 97,450 मतलब वहां से 2,000 रुपए का मूव सिल्वर आज या कल तक दे सकती है। 94,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा आज गोल्ड के मुकाबले। क्रूड में बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको? कच्चा तेल किस तरफ की चाल चल सकता है यहां से? जी बिल्कुल, 6170-80 के लेवल्स कल इसने नीचे में छुए और उसके बाद में एक दोबारा जंप लेके 6340-50 के आसपास आया है। मुझे लगता है 6300 के अंदर के कोई भी लेवल करीब करीब 6295-96 के लेवल से मेरे हिसाब से क्रूड के अच्छे बाइंग के लेवल बन सकते हैं। दोबारा 6405 6480 ये हमें देखने मिल सकता है। 6245 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। किशोर सर, आपकी राय क्या है क्रूड और मेटल्स पर? आई थिंक क्रूड अगेन थोड़ा बहुत जो टैरिफ्स के ऊपर थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ मिला है उसका वजह से थोड़ा पॉजिटिव है। बट सी डिमांड साइड कंसर्न्स अभी भी है। चाइनीज डिमांड जितना उम्मीद कर रहे थे उतना बड़ा नहीं है, तो मेरे हिसाब से चाइनीज डिमांड बढ़ने के लिए आपको शायद सेकेंड क्वार्टर एंडिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड ओपेक का पॉलिसी जो है अभी भी हम लोग मेंटेन करने के लिए डिसीजन लिया है। एंड एट द सेम टाइम जो ट्रम्प साहब का जो प्रेशर रहेगा ओपेक के ऊपर और ओवरऑल क्रूड प्राइसेस को नीचे लेके आने के लिए, वो शायद इतना जल्दी काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज में इसका ट्रेडिंग हो सकता है। एंड बहुत बड़ा डायरेक्शनल बहुत बड़ा चेंज नहीं रहेगा। तो स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है तो 6300 6315 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 6460 के आसपास का टारगेट हो सकता है। 6250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट अगर ऑप्शन का ट्रेडर है तो प्रॉब्ली फरवरी वायदा में 6300 का जो कॉल ऑप्शन है 150 के आसपास अवेलेबल है। 125 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 200 रुपए के आसपास का टारगेट के लिए 6300 का कॉल ऑप्शन फरवरी वायदा में खरीद सकते हैं। ओके, तो 6300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह क्रूड में है आपकी तरफ से। शुक्रिया किशोर सर, वक्त आज कम है, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं हो पाई। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।